हज की सब्सिडी थी, हज जाने की, इंडिया से लेकर हज जाने तक की, उसकी सब्सिडी जो है पीवी नरसिम्हा राव 1995 में चालू की थी। एक्चुअली में हज जाने के लिए जो इंडियन मुस्लिम्स थे जो हज जाते थे, उनके पास उतना बजट नहीं होता था कि वो हज जा सकें, और उस समय एयर इंडिया नाम की कंपनी लॉस में चल रही थी। तो पीवी नरसिम्हा राव ने सोचा कि जो है ऐसे एयर इंडिया को भी पैसा मिल जाएगा, और जो हज जाने वाले मुस्लिम डिवोटी हैं, मुस्लिम कम्युनिटी है, उसके जो है वोटिंग भी मिलती रहेगी हमको। तो ये चलता रहा। इससे क्या हुआ, अब हज की जो जाने की थी एयर इंडिया, एक्चुअली मुस्लिम्स को कोई पैसा नहीं मिल रहा था, लेकिन जो हज जाने की फैसिलिटी थी खाली वो प्रोवाइड की जा रही थी, जिसमें एयर इंडिया को पैसा मिल रहा था। एयर इंडिया एक लॉस मेकिंग कंपनी थी, उसको प्रॉफिटेबल करने के लिए और मदद करने के लिए डायरेक्ट जो है एयर इंडिया को मदद करते हैं, तो वो सही नहीं होता। लेकिन फिर आता है सुप्रीम कोर्ट का डायलॉग। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये पैसा आम जनता का है, तो ये पैसा जो है किसी भी रिलीजियस पर्पज से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, और इसको 2022 तक खत्म कर देना चाहिए, किसी भी तरीके खत्म कीजिए, जो गवर्नमेंट से कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। और उसके बाद बीजेपी ने 2018 में इसको ख़त्म कर दिया, हज की फैसिलिटी को। कुछ मदरसों में अगर यूपी के आपने देखा हो तो उनकी भी फीस को या उस ख़त्म ही कर दिया, बिल्कुल उनकी फ़ीस भी नहीं दी गई, और जो मदरसे में टीचर्स थे जो पढ़ाते थे, रिलीजियस स्कॉलर, उनकी भी जो है रोक दी गई फंडिंग, या तो ख़त्म ही कर दिया गया बहुत जगह पे।